जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संवत्सर बदल चुका है, चैत्र शुक्ल पक्ष से नया वर्ष लग गया है। बहुत से लोगों के मैसेज लगातार मिल रहे थे कि 12 राशियों का इस वर्ष वर्षफल कैसा रहेगा। पूरे वर्ष भर में मेष से मीन पर्यंत राशियों का भविष्य फल कैसा रहेगा, कृपया बतलाया जाए। तो आज की इस वीडियो में 2022 से लेकर 2023 तक पूरे एक वर्ष के सभी राशियों के भविष्य फल को लेकर उपस्थित हूँ। मैं हूँ काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता की जरूर लिखें। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में सभी राशियों का सूक्ष्म विवेचन किया जाएगा। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। पूरा वर्ष आपके लिए शुभ हो, सुख शांति कारक हो, आयु आरोग्यता प्रदान करने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं मेष से मीन पर्यंत 12 राशियों का पूरे वर्ष भर का वार्षिक फल। सबसे पहले आप यह जान लें कि आपको अपने नाम की राशि से यह देखना है या जन्म की राशि से देखना है। तो देखिए, सूत्र है कि देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशे प्रधानत्वम जन्म राशिम न चिंतेत। यदि अपने देश में आप कोई कार्य कर रहे हैं, अपने ग्राम में हैं, अपने घर में हैं, युद्ध में जा रहे हैं, किसी सेवा में जा रहे हैं या कोई व्यवहार कार्य के लिए आप देख रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों में आपको अपने नाम राशि से अपना भविष्यफल देखना चाहिए। उसमें जन्म राशि को नहीं देखना चाहिए। अब जन्म राशि कहाँ कहाँ प्रयोग होती है उसके विषय में देखें। विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशिम न चिंतेत। अर्थात यदि विवाह होना हो, मांगलिक कृत्य होने हो, जो भी जनेऊ, गृहारंभ, गृह प्रवेश इत्यादि हो, यात्रा करनी हो या ग्रह के विषय में देखना हो, ग्रह बाधा देखना हो, गोचर देखना हो, तो उन सभी में अपने जन्म की राशि से ही अपना भविष्यफल देखना चाहिए। उसमें नाम राशि का चिंतन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम मेष राशि वालों का भविष्यफल जानेंगे। जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ से शुरू होता होगा, उन सभी की मेष राशि होगी। आइए उनका राशिफल जानते हैं। मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष उन्नति का वर्ष रहेगा। यात्राएं हो सकती हैं, वह दूर की भी हो सकती हैं, नज़दीक की भी हो सकती हैं। यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस वर्ष आपका यह कार्य पूरा हो जाएगा, आप वाहन खरीद सकेंगे। अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो ज़मीन खरीद पाएंगे। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। बड़े व्यवसायियों से आपका मेल जोल हो सकता है। नया कारोबार यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अध्ययन के क्षेत्र में आपकी अभिरुचि कम हो सकती है। वैवाहिक जीवन में तालमेल अच्छा रहेगा। नौकरी में संघर्ष बढ़ सकता है। पित्त विकार और संधिवात से परेशान हो सकते हैं। घर परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। सोचे हुए कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए वर्ष के प्रारंभ में राहु द्वितीय, केतु अष्टम, मंगल शनि दशम एवं गुरु एकादश भावगत रहेंगे। ग्रहों की स्थिति के अनुसार संघर्ष कार्यों में सफलता, परिवार में शुभ कार्य होंगे। भूमि जायदाद का क्रय विक्रय हो सकता है। समय समय में स्वास्थ्य में कुछ न्यूनता आ सकती है, उसका ध्यान रखें। पारिवारिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। आंतरिक मतभेद हो सकते हैं। आर्थिक चिंता कुछ बढ़ सकती है लेकिन समय पर वह भी खत्म हो जाएगी। परिश्रम से आपके कार्य सभी बनेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष उत्तम नहीं रहेगा। विशेष करके वर्ष के 3, 4, 6, 8 जो महीने हैं वह अच्छे नहीं होंगे। जातक को राहु, शनि, केतु इन ग्रहों का जपदान करना चाहिए। इससे आयु आरोग्यता की वृद्धि होगी तथा लाभ होगा। अब हम वृष राशि का भविष्यफल जानेंगे। ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो इन नाम अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता होगा उन सभी की वृष राशि होगी। वृष राशि वालों के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखें। परिवार में धार्मिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। ग्रहों की स्थिति के अनुसार धन धान्य की वृद्धि होगी। पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। भाग्योदय में वृद्धि हो सकती है।
पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। गृह में, भूमि में, जायदाद में, गृह निर्माण आदि कार्यों में सब में सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। भाई बहनों से सहायता मिल सकती है। नवीन संपत्ति खरीद सकते हैं। माता पिता की ओर से सहयोग मिलेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के प्रति आपका रुझान बढ़ सकता है। संतान की इच्छा रखने वालों को संतान का लाभ भी मिलेगा। अदालत के मामलों में धीमी गति से प्रगति होगी। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। नौकरी में स्थिति में सुधार होगी। राजनीति के क्षेत्र में मतभेद बढ़ सकते हैं। मन कुछ अशांत एवं बोझिल बना रहेगा। घर का वातावरण सुखद होगा। सरकारी कार्य पूर्ण होने में आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। मानसिक अशांति एवं रोग से चिंता हो सकती है। धन का थोड़ा अपव्यय हो सकता है। अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। विशेषकर 3, 5, 7, 10 ये महीने कष्टदायक रहेंगे। राहु, केतु, मंगल, शनि ग्रह का जप तथा भगवती दुर्गा के कवच का पाठ करना आपके लिए लाभदायक होगा। अब हम मिथुन राशि वालों के भविष्यफल को जानेंगे। जिन लोगों का नाम का, की, कु, घ, अंग, क्ष, के, को, हा इन अक्षरों से शुरू होता होगा उन सभी की मिथुन राशि होगी। मिथुन राशि वालों के लिए यह बस थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है। सन की ढैया बनी रहेगी। संघर्ष के बाद कार्यों में सफलता मिलेगी। अनावश्यक वाद विवाद से बचना चाहिए। वर्ष में लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। मध्यम दूरी की यात्रा हो सकती है। कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी परेशानियां इस वर्ष में बनी रहेंगी। भाई बहनों के साथ आपका सहयोगात्मक व्यवहार रहेगा। भूमि, मकान, वाहन के क्रय विक्रय के लिए लाभकारक स्थिति बन सकती है। विद्यार्थियों के पढ़ाई के क्षेत्र में अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के मध्य वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। वर्ष के प्रारंभ में केतु षष्ठ भाव, शनि मंगल अष्टम, गुरु नवम एवं राहु द्वादश भावगत रहेंगे। ग्रहों की स्थिति के अनुसार कार्यों में अरुचि हो सकती है। आलस्य युक्त समय व्यतीत होगा। मानसिक अशांति हो सकती है। परिवार में आंतरिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। मित्रों से विचारों में फर्क हो सकता है। लेन देन आदि के कार्यों में ध्यान रखें। धोखाधड़ी हो सकती है। नीच प्रवृत्ति के लोगों से संगति का योग हो सकता है। 13 फरवरी से सन की ढैया समाप्त हो जाएगी। तदंतर जातकों के कार्यों में सफलता प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। शुभ कार्य, पद प्रतिष्ठा आदि में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। विशेष करके वर्ष के 1, 3, 5 महीने जो है वो कष्टकारक रहेंगे। इनकी शांति के लिए शनि, राहु, केतु तथा इन ग्रहों के जप दान करने से सफलता प्राप्त होगी। आयु आरोग्यता में वृद्धि होगी। अब हम जानेंगे कर्क राशि का भविष्य फल। ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता होगा उन सभी की कर्क राशि होगी। कर्क राशि वालों के लिए वर्ष के प्रारंभ में केतु पंचम, मंगल शनि सप्तम, गुरु अष्टम, एकादश भावगत में रहेंगे। शिक्षा में प्रगति हो सकती है। नौकरी में पदोन्नति, व्यवसाय में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। 13 फरवरी से इस राशि के लिए सन की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। तब से स्वास्थ्य में न्यूनता, रोगादि में धनव्यय, मानसिक अशांति, अनेक यात्राएं, आलस्य युक्त जीवन रहेगा। अनावश्यक वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। यत्न करके स्वकार्य में सफलता मिल सकती है। शुभ कार्य तथा व्यवसाय जन्य कार्य होंगे। यदि हम पूरे वर्ष का आकलन करें तो यह वर्ष आपके लिए उत्तम होगा। धन लाभ में आने वाली परेशानियां कम होंगी। इष्ट मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। भौतिक सुख साधनों पर अधिक खर्च होगा। घरेलू समस्याओं का समाधान होगा। माता पिता के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। प्रतिष्ठित लोगों से भेंट होने की संभावना रहेगी। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। पढ़ाई में जिज्ञासा उत्पन्न होगी। संतान पक्ष के साथ सामान्य मतभेद हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी वाले मामलों में समाधान मिलेगा। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी अपने दायित्वों के प्रति उदासीन न रह के सकारात्मक विचारधारा मन में बैठाने की कोशिश करेंगे। नौकरी करने वालों के लिए समस्याएं कम रहेंगी। 2, 3, 9 ये महीने कष्टकारक रहेंगे। बाकी आपका पूरा वर्ष अच्छा जाएगा।
वर्ष में शनि और केतु की शांति के लिए आपको इनका जपदान कराना चाहिए। हनुमान आराधना करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। अब हम जानेंगे सिंह राशि का भविष्यफल। मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे इन अक्षरों से जिन लोगों का नाम शुरू होता होगा उन सभी की सिंह राशि होगी। इस राशि एवं लग्न वाले जातक के लिए वर्ष के प्रारंभ में केतु चतुर्थ, मंगल शनि षष्ठम, गुरु सप्तम एवं राहु दशम भाव में रहेंगे। ग्रहों की स्थिति के अनुसार स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। शिक्षा में प्रगति हो सकती है। स्वजनों तथा इष्ट मित्रों के सहयोग से अभिष्ट कार्य में सिद्धि हो सकती है। विपक्षी आपके निर्बल होंगे। मुकदमे में सफलता प्राप्त हो सकती है। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए उन्नत कारक रहेगा। घर परिवार में खुशी का वातावरण होगा। संगीत, गायन, चित्रकला, मनोरंजन के साधनों में रुचि बनी रहेगी। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। विदेश से लाभ हो सकता है। आर्थिक उन्नति के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। भाई बहनों का पारस्परिक सौहार्द बना रहेगा। नवीन संपत्ति क्रय विक्रय की स्थिति बन सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अध्ययन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध में एक दूसरे के बीच सामंजस्य बना रहेगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि हो सकती है। संतान पक्ष की उन्नति के द्वार खुलेंगे। विरोधी आपके निर्बल होंगे। किसी धर्म स्थल की यात्रा का योग बन सकता है। व्यवसाय में उन्नति के साथ नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। वर्ष के 3, 7, 11 महीने कष्टकारक हो सकते हैं। ग्रहों के अशुभ फल के निवारण के लिए आपको अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना लाभदायक होगा। कन्या राशि। टो, पा, पी, पू, शा, णा, ठा, पे, पो इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होगा उन सभी की कन्या राशि होगी। इस राशि एवं लग्न वाले जातकों के लिए वर्ष के प्रारंभ में केतु तृतीय, मंगल शनि पंचम, गुरु षष्ठम एवं राहु नवम भावगत में रहेंगे। ग्रहों की स्थिति के अनुसार स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। परिवार में शुभ कार्य होंगे। परिश्रम से शिक्षा तथा व्यापार आदि में लाभ होगा। 27 मई को राहु मेष तथा केतु तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तदंतर मानसिक अशांति, परिवार में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बात जनित रोग हो सकते हैं। धन पर व्यय हो सकता है। भाग दौड़ की स्थिति बन सकती है। वाहन को कृपया ध्यान पूर्वक चलाएं। चोट चपेट लगने की संभावना बन सकती है। चोर से धन की हानि हो सकती है, ध्यान रखें। वाद विवाद की स्थिति अनावश्यक उत्पन्न हो सकती है। अपनी संगति को सही रखें। नीच लोगों से संगति हो सकती है। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो सकती है। शल्य चिकित्सा की जरूरत पड़ सकती है, ध्यान रखें। कोई ऑपरेशन वगैरह हो सकता है। घर में यदि कोई विवाद चल रहा है तो उसमें शांति बनाएं, अन्यथा वह और भी बढ़ सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो कृपया संतुलन बनाए रखें। अगर आप जरा सा भी चूक गए तो असफल हो सकते हैं। संतान पक्ष से अधिक सतर्क रहना चाहिए। पति पत्नी में अकारण मतभेद उत्पन्न हो सकता है। यदि आप कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो उसमें सफलता मिल सकती है। भाई बहन का सहयोग मिल सकता है। यदि आप मकान खरीदना चाहते हैं, कोई ज़मीन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा बाधा युक्त रह सकता है। यदि आप व्यवसायी हैं तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा हो सकता है। नौकरी पेशा वाले हैं तो यह आपकी उन्नति हो सकती है। 2, 4, 9 ये महीने थोड़ा सा कष्टदायक हो सकते हैं। शांत्यर्थ शनि, राहु, केतु, मंगल इन ग्रहों का जपदान कराना चाहिए। हनुमत कवच का पाठ करना आपके लिए उत्तम रहेगा। तुला राशि। रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता होगा उन सभी की तुला राशि होगी। इस राशि एवं लग्न वाले जातक के लिए वर्ष के प्रारंभ में केतु द्वितीय, 27 मई से प्रथम, मंगल शनि चतुर्थ, गुरु पंचम एवं राहु अष्टम तथा 27 मई से सप्तम भावगत हो जाएंगे। इस वर्ष आपके ऊपर सन की ढैया बनी रहेगी। आपके जीवन में संघर्ष कम नहीं होने वाला है। श्रम अधिक करने पर फल कम मिलेगा। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। भूमि, भवन या वाहन संबंधी उपलब्धियां या उनसे आय संभव है। दाम्पत्य जीवन में कोई गंभीर विवाद आ सकता है, ध्यान रखें। ग्रहों की स्थिति के अनुसार जातक के स्वास्थ्य मध्यम, मानसिक आर्थिक पारिवारिक चिंता, परिवार में आंतरिक मतभेद, विपक्षी प्रबल,
वाद विवाद की स्थिति, अनावश्यक धनव्यय, अनेक यात्राएं, भागदौड़, कुसंगति आदि का योग बन सकता है। यदि आप कुछ खरीदना बेचना चाहते हैं तो ध्यान रखें, उसमें धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए। वाहन यदि चला रहे हैं तो ध्यान रखें, चोट चपेट लगने का योग है। प्रयास से गृह में शुभ कार्य, शिक्षा में सफलता, व्यापार में लाभ होगा। 13 फरवरी से सन की अठैया समाप्त होने पर जातक के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। विशेष करके 2, 3, 6, 8 ये महीने कष्टकारक रहेंगे। शांति के लिए शनि, राहु, केतु, मंगल इन ग्रहों का जपदान कराना चाहिए। हनुमान जी की आराधना एवं शनि आराधना आपके लिए उत्तम रहेगी। वृश्चिक राशि, तो, ना, नी, नू, ने, नो या ई, यू इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता होगा उन सभी की वृश्चिक राशि बनेगी। इस राशियों में लगने वाले जातक के लिए वर्ष के प्रारंभ में केतु प्रथम, मंगल शनि तृतीय, गुरु चतुर्थ तथा राहु सप्तम भावगत रहेंगे। ग्रहों के स्थिति के अनुसार जातक का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। अगर आपके इष्ट मित्र हैं तो उनसे सुख प्राप्त होगा। वाहन, भूमि आदि का क्रय विक्रय, गृह निर्माण का कार्य बन सकता है। शिक्षा में प्रगति होगी। व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। नौकरी के उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। माता पिता का स्वास्थ्य बाधा युक्त रह सकता है। कहीं दूर की यात्रा हो सकती है। कानूनी मामलों में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। संतान की ओर से थोड़ी चिंता हो सकती है। घरेलू खर्च बढ़ सकता है। भाई बहनों का तालमेल थोड़ा सा बिगड़ सकता है। किसी भी कार्य में यदि आप माता पिता की सलाह लेते हैं तो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा आदि के प्रति सजग रहें। प्रेम संबंध में मतभेद हो सकता है। 13 फरवरी से इस राशि एवं लग्न वाले जातकों को सन की ढैया प्रारंभ हो जाएगी, जो 2 वर्ष 6 महीने रहेगी। यह समय जातक को शारीरिक कष्ट, मानसिक चिंता, कार्य सिद्धि में विलंब, अपनों से दूरी, अनावश्यक वाद विवाद आदि की स्थिति बना देगी। इनकी शांति के लिए शनि, राहु, केतु का जपदान, शनि चालीसा का पाठ, हनुमत दर्शन आराधना करना आपके लिए लाभदायक होगा। धनु राशि, ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता होगा उनकी सभी की धनु राशि होगी। इस राशियों में लगने वाले जातकों के लिए वर्ष के प्रारंभ में मंगल शनि द्वितीय, गुरु तृतीय, राहु षष्ठ एवं केतु द्वादश भावगत रहेंगे। 13 फरवरी तक शनि की 7.5 रहेगी। ग्रहों की स्थिति के अनुसार जातक के स्वास्थ्य में समय समय पर न्यूनता आती रहेगी। मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक चिंता बनी रहेगी। परिवार, कुटुंब वर्ग, इष्ट मित्रादिकों में वैचारिक मतभेद बना रह सकता है। यदि आप कुछ खरीदना बेचना चाहते हैं, क्रय विक्रय करना चाहते हैं, कोई लेन देन करना चाहते हैं तो सावधानी बरतें, उसमें धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। कार्यों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। आपके पैर में सन के 7.5 का प्रभाव रहेगा। रोजगार क्षेत्रों में साधारण परिवर्तन की दिशा दिखेगी। पिछले जो वाद विवाद हैं वे शांत नहीं होंगे। शत्रु आपके विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र करते रहेंगे, परंतु आपका नुकसान नहीं होगा। संतान के प्रति किया हुआ आपका प्रयास सफल होगा। राज्य सत्ता पक्ष से मदद के लिए जो आपके प्रयास हैं वे सफल हो सकते हैं। आप ऋण लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो वह वापस मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में खर्च बढ़ सकता है। सरकारी मामलों में सावधानी बरतें, कोई समस्या आ सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो यह वर्ष आपके लिए सामान्यतः ठीक रहेगा। अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप नौकरी से जुड़े व्यक्ति हैं तो आपको यह वर्ष उत्तम हो सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। कठिन परिश्रम से ही अभीष्ट कार्य की सिद्धि मिलेगी। शनि के 7.5 समाप्त होते ही जातक के सभी कार्य सिद्ध होने लगेंगे। वर्ष के 3, 7, 9 ये महीने थोड़े कष्टकारक रहेंगे। भगवान हनुमान जी की आराधना आपके लिए लाभदायक होगी। मकर राशि, भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी जिन लोगों का नाम इन अक्षरों से शुरू होता होगा उन सभी की मकर राशि होगी। इस राशियों में लगने वाले जातक के लिए वर्ष के प्रारंभ में शनि प्रथम, गुरु द्वितीय, राहु पंचम एवं केतु एकादश भाव में रहेंगे। इस राशि वाले जातक के लिए शनि की 7.5 रहेगी। इसके कारण
जातक के स्वास्थ्य में समय समय पर न्यूनता आती रहेगी, मानसिक चिंता बढ़ सकती है, स्वजनों तथा अपने इष्ट मित्रों से दूरी बन सकती है, कोई भी कार्य है तो वह विलंब से हो सकता है, अपने कार्यों के प्रति आपकी उदासीनता बढ़ सकती है, अरुचि उत्पन्न हो सकती है। यदि आप कोई चीज़ खरीदना बेचना चाहते हैं, लेन देन करना चाहते हैं तो उसमें सावधानी रखना जरूरी है। कोर्ट कचहरी के कार्य में कोई प्रगति नहीं होगी, भाई बहनों के साथ संबंध में सुधार आएगा, संतान पक्ष से चिंता हो सकती है, नया कार्य करने की योजना सफल हो सकती है। यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, धार्मिक कार्यों में खर्च बढ़ सकता है, व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो थोड़ी परेशानी आपके लिए हो सकती है। वर्ष के 2, 9, 11 ये महीने कष्टकारक रहेंगे। शनि, राहु, मंगल इन ग्रहों का जपदान, हनुमत दर्शन करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। अब हम जानेंगे कुंभ राशि का भविष्यफल। गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा जिन लोगों का नाम इन अक्षरों से शुरू होता होगा उन सभी की कुंभ राशि होगी। इस राशि में लगने वाले जातकों के लिए वर्ष पर्यंत शनि की 7.5 रहेगी, जिसके कारण समय परेशानियों वाला होगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, आर्थिक परेशानी, मानसिक परेशानी, पारिवारिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। इष्ट मित्रों से भी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य में न्यूनता आ सकती है। व्यापार से थोड़ा लाभ होगा, मेहनत ज़्यादा होगी, लाभ कम होगा। अगर नया व्यापार करने की योजना बनेगी तो उसमें भी विलंब होगा। आपके विपक्षी प्रबल हो सकते हैं, अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। कोर्ट कचहरी तथा रोग आदि में पैसे का अपव्यय हो सकता है। रक्त से संबंधित बीमारी से सावधान रहें। विशेष रूप से मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें। घरेलू समस्याओं को लेकर परेशानियां बढ़ सकती हैं। आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध रूप से कार्य करने से लाभकारी संकेत मिल सकते हैं। यदि कहीं आप निवेश करना चाहते हैं तो उसमें ध्यान रखें। वाहन से आपको चोट चपेट की संभावना बन सकती है। व्यापार, जीविका आदि के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों में सुधार होगा। पारिवारिक मामले में मतभेद उभर सकते हैं। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करने से सफलता प्राप्त होगी। भौतिक सुख सुविधाओं पर अत्यधिक पैसे का अपव्यय हो सकता है। वर्ष में 3, 9, 11 महीने कष्टकारक रहेंगे। शनि, मंगल, राहु इन ग्रहों का जपदान तथा हनुमत आराधना करना आपके लिए लाभकारी होगा। अब हम जानेंगे मीन राशि का भविष्यफल। दी, दू, था, झ, ञ, दे, दो, चाची इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता होगा उन सभी की मीन राशि बनेगी। इस राशियों में लगने वाले जातकों के लिए वर्षारंभ में राहु द्वितीय, केतु नवम, मंगल शनि एकादश एवं गुरु द्वादश भावगत रहेंगे। ग्रहों की स्थिति के अनुसार यह वर्ष सामान्यतः शुभ फलदायक रहेगा। परिवार में मांगलिक कृत्य संपन्न होंगे, विकास के कार्य होंगे, शिक्षा में सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए लाभकारी होगा। नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। अनेक सुखपूर्वक लाभदायक यात्राएं हो सकती हैं। संतान का सुख, स्त्री सुख प्राप्त हो सकता है। आपके भाई बहन, इष्ट मित्र जितने भी लोग हैं वह सभी आपके प्रति सजग रहेंगे, आपका सहयोग करेंगे। भाई बहनों में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा। बहुप्रतीक्षित उपलब्धियां प्राप्त होंगी। धार्मिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहें। अविवाहित हैं यदि आप तो यह आपके लिए शुभ समय रहेगा, शादी का योग बन जाएगा। यात्राओं में अत्यधिक व्यय हो सकता है। थोड़ा सा एलर्जी या स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हो सकती हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको कारोबार से अच्छी सफलता मिल सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो उदासीनता का भाव रहेगा। काम धंधे के अलावा अन्य गतिविधियों में सहभागिता बनी रहेगी। पति पत्नी के बीच सुख सहयोग बना रहेगा। कोर्ट कचहरी के कार्यों में सकारात्मक स्थिति बनी रहेगी। वर्ष में 3, 6, 9, 12वां महीना कष्टकारी हो सकता है। शनि का जपदान, शनि चालीसा, हनुमत चालीसा का पाठ, हनुमत दर्शन करना आपके लिए लाभकारी होगा। तो मित्रों, अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक पूरे वर्ष का यह भविष्यफल रहा।
सभी 12 राशियों का यह भविष्यफल है। इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है क्योंकि यह समेकित रूप से निकाला गया भविष्यफल है। यदि आपको अपने भविष्यफल को सटीक रूप से जानना हो तो आप अपने कुंडली की विवेचना करवाएं, किसी निकटतम विद्वान से संपर्क करें, अपनी कुंडली दिखाएं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सूर्य आज नवग्रह सबके प्रति अनुकूल बने रहें, सबको सुख सुविधा प्रदान करें, किसी को कष्ट ना हो। इसी तरह आप लोग हमारे साथ बने रहें, हमसे जुड़े रहें। वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करना मत भूलें। अपने लोगों को आप इसे शेयर कर सकते हैं। प्रामाणिक जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जय विश्वनाथ।